साथियों नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज का यह सेशन आने वाले राजस्थान की हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और राजस्थान की हर एग्जाम में हर बार सभ्यताओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है विराटनगर, जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, यह जोधपुर का एक शहर है। नहीं, यह कथन तो गलत है। दूसरा कथन है बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। पहला कथन तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि यह जोधपुर का एक शहर नहीं है, यह जयपुर का एक शहर है। वर्तमान में यह कोटपुतली पैरोड जिले में आने लगा है, पहले यह जयपुर का एक भाग था। बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। बैराट तो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। सही कोट कौन से हैं? केवल एक सही, केवल दो सही, केवल एक तो सही नहीं है, केवल दो सही। न तो एक सही, ना ही दो सही, दोनों कथन सही है। तो इसमें से बी कथन, दूसरा कथन है, ये सही हो जाएगा। ठीक है साथियों। दूसरा क्वेश्चन है दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? फिर से ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? आहड़ सभ्यता, बैराट, गिलुंड, पागोर। तो दयाराम साहनी बैराट सभ्यता के खोजकर्ता हैं और इसमें सबसे ये दूसरा ऑप्शन है, ये राइट है। नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित है, ये बैराट सभ्यता के उत्खनन करता रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा, बैराट, आहड़, बालाथल। तो यह बैराट सभ्यता से संबंधित है। बीजक की पहाड़ी बैराट सभ्यता से संबंधित है। इसकी बीजक की पहाड़ी की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। बीजक की पहाड़ी की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। और बीजक की पहाड़ी से भाबरू शिलालेख की खोज किसने की? यह कैप्टन बर्ट ने की। कैप्टन बर्ट ने 1837 1837 में बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट ने भाबरू शिलालेख खोजा था। बैराट यानी विराटनगर, बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया जाता था? तो डी आर भंडारकर, आर सी अग्रवाल, डॉक्टर एन आर बनर्जी, दयाराम साहनी। बैराट सबसे पहले उत्खनन किया गया दयाराम साहनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। भीम की डूंगरी एवं बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? इसके साथ ही भीम डूंगरी एवं बीजक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? इनमें से एक है महादेव डूंगरी। कौन सी डूंगरी है? एक है महादेव डूंगरी और एक है गणेश डूंगरी। ये दो और ऐड कर लेना इसमें। ये है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता में तो नहीं है, आहड़ में भी नहीं है, गणेशपुर में भी नहीं है। ये होंगे बैराट सभ्यता में। किस पूरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? ये बैराट से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट से। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला है? गोल चैत्य मिले हैं बैराट से। उनको गोल चैत्य बोल दो या फिर गोल मंदिर बोल दो, चाहे क्या बोल सकते हैं? गोल मंदिर। गोल मंदिर बोल सकते हैं, गोल चैत्य है गोल मंदिर। ये हमें ये सभी मौर्य काल की ही अवशेषों जो बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में अशोक का अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है?
का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है मतलब? ये प्राप्त हुआ है बैराट सभ्यता से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बैराट सभ्यता से। निम्नलिखित में किस उत्खनन स्थल से चांदी की पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? चांदी की पंचमार्क। मार्क किसको बोलते हैं? पंचमार्क उसको बोलते हैं जब हाथ से या आघात मार के जो सिक्के बनाए जाते हैं। आघात पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं बैराट सभ्यता से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट सभ्यता से। तो साथियों आप देख रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चन में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम बैराट सभ्यता के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। बैराट सभ्यता कौन सी सभ्यता है? यह है बैराट सभ्यता। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कोटपुतली बहरोड जिले में वर्तमान में स्थित है। बैराट सभ्यता वर्तमान में कहाँ है? कोटपुतली बहरोड जिले में। एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है। बैराट सभ्यता वर्तमान में किस जिले के अंदर आती है? यह है कोटपुतली बहरोड जिले में। और ये कौन सी नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे। प्राचीन नाम क्या है? विराटनगर। बैराट का प्राचीन नाम है विराटनगर। विराटनगर विराटनगर है ये मत्स्य जनपद की राजधानी था पहले। मत्स्य पहले 16 जनपद थे। कितने थे? 16। 16 में से एक जनपद राजस्थान में था, वो है मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर। विराटनगर ये किसका भाग है? यह पहले जयपुर का एक शहर हुआ करता था जो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में आने लगा है। बैराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने करी। इसका उत्खनन उत्खनन किसके द्वारा किया गया? नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा इनका उत्खनन किया गया। इसे कुछ जानकारियां और भी प्राप्त हुई हैं, जैसे कि यहाँ से पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं, इंडो ग्रीक सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, यानी हिंद यूनानी शासकों के समय के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। बैराट सभ्यता से कुल 36 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 8 सिक्के हैं पंचमार्क सिक्के और 28 हैं वो बाकी इंडो ग्रीक सिक्के हैं। यूनानी शासक मिनेंडर के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। बैराट सभ्यता से गोल सत्याग्रह या गोल मंदिर, इनकी जानकारी भी बैराट सभ्यता से मिलती है। इसके साथ ही बिजक की पहाड़ी की खोज दयाराम साहनी ने करी थी बैराट सभ्यता में। और बिजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट ने एक शिलालेख खोजा जिसका नाम है भाब्रू शिलालेख। क्या नाम है? भाब्रू शिलालेख। इसकी खोज कब करी गई? इसकी खोज 1837 में किसने करी? कैप्टन बर्ट ने की। और ये शिलालेख किसके समय का है? ये सम्राट अशोक के समय का है। इसके साथ ही बैराट सभ्यता से भीम डोंगरी, महादेव डोंगरी और गणेश डोंगरी के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये भी बैराट सभ्यता से संबंधित स्थल है। मौर्यकालीन, महाभारतकालीन व बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बैराट सभ्यता से मिलती है। कहाँ कौन कौन से संबंधित है? कि मौर्यकालीन, महाभारतकालीन और बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी हमें बैराट सभ्यता से मिलती है। बिजक की पहाड़ी की खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बिजक की पहाड़ी की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने की। और बिजक की पहाड़ी से भाब्रू शिलालेख की खोज किसने करी? ये करी कैप्टन बर्ट ने 1837 में। भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कहाँ रखा गया है? यह वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। और कलकत्ता संग्रहालय को वर्तमान में किस नाम से जाना जाने लगा है? बैराट कलकत्ता संग्रहालय, क्योंकि ये बैराट सभ्यता से संबंधित है। पहाड़ी है बिजक की पहाड़ी, और बिजक की पहाड़ी से भाब्रू शिलालेख मिला है। और इस भाब्रू शिलालेख को कहाँ रखा गया? वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है, इसलिए इसको बैराट कलकत्ता संग्रहालय के नाम से भी जाना जाने लगा है। साथियों, तो आज का हमारा यह सेशन यहीं समाप्त होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।